तो आज है वेंसडे और तुम्हें तो पता ही है अपन लोग का हर वेंसडे होता है। एक मिनट, हर वेंसडे नहीं होता, मतलब कोई कोई वेंसडे होता है वेब न्यूज डे, जहाँ पे मैं तुम्हें मार्वल, डीसी और पॉप कल्चर से रिलेटेड कई सारे न्यूज और अपडेट्स बताता हूँ। हालांकि ये न्यूज और अपडेट सीरीज कई सारे क्रिएटर्स ने चालू कर दी है। अभी रिसेंटली हाल ही में सुपर हीरो प्रो के विश्वजीत भाई ने भी स्टार्ट करी है, तो उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो आगे बढ़ने से पहले तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हें किस क्रिएटर की न्यूज और अपडेट सीरीज सबसे ज्यादा पसंद है। पर्सनली मैंने तो हमेशा कहा है कि मैं देसी नर्ड की नर्डी न्यूज से पूरी तरह से हाईली इंस्पायर्ड हूँ। खैर, इन सबसे आगे बढ़ते हुए हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए आते हैं अपन लोग के पहले अपडेट पे। तो ऑस्कर नॉमिनेशंस चालू हैं और मैं ज्यादा एक्टर और मूवीज की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा वकांडा फॉरएवर की क्वीन रामोंडा यानी एंजेला बैसेट के बारे में। एंजेला बैसेट को वकांडा फॉरएवर के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया है और इसी के साथ ही ये मोहतरमा एमसीयू की पहली एक्टर है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी वकांडा फॉरएवर में। वैसे एक ऑस्कर तो अपनी जोए सल्डाना को भी मिलना चाहिए, ये बंदी पत्थर को भी छूकर हीरा बना देती है। अब तक के सिनेमा इतिहास में केवल 6 मूवीज ही ऐसी हैं जो कि $2 बिलियन वर्ल्ड वाइड क्रॉस करी हैं और अपनी गमोरा यानी कि जोए सल्डाना उन 6 में से 4 मूवीज का पार्ट रह चुकी है। किस्मत बहुत तेज है बंदी की। तो इसी के साथ ही अपन लोग का अगला अपडेट है जेरेमी रेनर के एक्सीडेंट और उनकी रिकवरी को लेकर। तो हाल ही में सूर्य कुमार यादव और कई सारे क्रिकेटर्स महाकालेश्वर मंदिर गए और जेरेमी रेनर के लिए प्रार्थना करी। मन शांत हो गया और बहुत विश भी किया और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट अपने भाई के लिए दुआ भी मांगी जो अभी रिकवर हो रहे हैं। एक मिनट, वो तो ऋषभ पंत के लिए गए थे, सॉरी। हाँ खैर कोई बात नहीं, अपने जेरेमी रेनर भी रिकवर हो रहे हैं। बंदे की 30 हड्डियां टूटी थी भाई। रिसेंटली उन्होंने अपने फिजियो के साथ एक फोटो शेयर करी और बताया कि 30+ टूटी हड्डियों के बाद भी अब वो रिकवर हो रहे हैं और उन्होंने फैंस और अपने लव्ड वंस को थैंक यू बोला। यहाँ पे गौर फरमाना, बंदे का एक्सीडेंट भी किसी को बचाते हुए हुआ था। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है अगाथा कोएन ऑफ केओस को लेकर। तो अपनी अगाथा यानी कैथरीन हान का फर्स्ट लुक सामने आया है वेस्ट व्यू के एक मॉल के अंदर से। और हाँ, एक और चीज बता दूं कि वांडा विजन शो के कई सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस इस शो में वापस आ रहे हैं। खैर मुझे तो डॉटी डार्लिंग का वेट है। तो इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं मार्वल की अपकमिंग लाइव एक्शन मूवीज की फिल्मिंग डेट्स को लेकर। आखिरकार फाइनली 30 मई से ब्लेड की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और मनाना कि ये मूवी टाइम पे आ जाए वरना अपने साथ डेडपूल को भी लेट कर देगी। डेडपूल 3 8 सितंबर 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसी मूवी की वजह से वो 2 महीने लेट चली गई। और हाँ, एक और मजे की बात बताऊं, महरसाला अली को 2019 के कॉमिकॉन में अनाउंस किया गया था कि ये बंदा ब्लेड प्ले करेगा और साला उसके 4 साल बाद अब जाके मूवी की फिल्मिंग की डेट सामने आई है। इसी के साथ ही थंडरबोल्ट्स मूवी की शूटिंग भी जून से स्टार्ट हो जाएगी और गौर फरमाना, शायद से घोस्ट इस मूवी का पार्ट अब नहीं है। देखो, इसका रीजन ये हो सकता है कि उस बंदे की पावर क्वांटम एनर्जी से रिलेटेड थी और क्वांटम मेनिया आने वाली है, तो कुछ लोचा हो सकता था उसकी पावर से रिलेटेड, तो शायद इसी वजह से उसे मूवी से हटा दिया गया। और इसके बाद इसी साल जिस मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है वो है कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस मूवी की शूटिंग इसी साल 27 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। बस दुख की बात यह है कि अपना क्रिस इवांस शायद चांद पे ही रहेगा, इस मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बाद बड़ा ही अजीब सा अपडेट है सी हल्क शो को लेकर। तो वीएफएक्स सोसाइटी की तरफ से सी हल्क को आउटस्टैंडिंग एनिमेटेड कैरेक्टर का अवार्ड मिला है इसके बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स की वजह से। कसम से मुझे याद नहीं कि इस शो का ऐसा कौन सा ऐसा बेस्ट वीएफएक्स या फिर विजुअल इफेक्ट था जिसने मेरी आंखों को चौंधिया दिया था। अगर तुमको याद आ जाए तो कमेंट में जरूर बता देना। तो इसके बाद अपन लोग का बड़ा सा ब्रेकिंग अपडेट है मार्वल और चाइना, एमसीयू और चाइना को लेकर। भाई 3 साल से चाइना में जो एमसीयू मूवीज का बैन चल रहा था वो अब जाकर टूटेगा। एमसीयू के दोनों सीक्वल्स एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया और वकांडा फॉरएवर दोनों रिलीज होंगे चाइना में। अब देखो, बैन क्यों थी चाइना में एमसीयू मूवीज, इसके लोग अलग अलग रीजंस बताते हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि एलजीबीटीक्यू कैरेक्टर प्रमोट करने की वजह से चाइना बैन कर दे रहा था। कई लोग ये मानते हैं कि जब से डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर चेंज होकर बॉब चिपकवा आया था उस वजह से चाइना और डिज्नी के रिलेशन खराब हो गए थे। और अभी रिसेंटली जब से बॉब आइगर रिटर्न हुए एज डिज्नी के सीईओ तब से रिलेशन वापस से ठीक हो गया है और इसी वजह से मूवीज रिलीज होना वापस से चालू हो जाएंगी। हालांकि इस न्यूज से मेरे और तुम्हारे घर का राशन तो नहीं भर जाएगा, लेकिन हाँ, एमसीयू मूवीज के कलेक्शन पर बहुत फर्क पड़ेगा। इसी के साथ ही अब आ जाते हैं डीसी के अपडेट्स पे। तो हार्ली क्विन ए वेरी प्रॉब्लमैटिक वैलेंटाइन डे स्पेशल का फर्स्ट पोस्टर आ चुका है और हाँ, इसका ट्रेलर भी आ चुका है।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब इसमें कैंची लड़ाते दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे पता नहीं। इसी के साथ ही जेसन मोमोआ ने कंफर्म कर दिया है कि मैं ही हमेशा एक्वामैन रहूंगा, मतलब नए DCU में। लेकिन इसी के साथ ही जेसन ने ये भी बोला है कि वो अदर कैरेक्टर भी प्ले कर सकते हैं DCU में, और सबको पता है कि वो कैरेक्टर लोबो ही होगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं अवतार दी वे ऑफ वाटर के कलेक्शन की। तो इस मूवी ने पूरे वर्ल्ड वाइड $2 बिलियन प्लस कमा लिए हैं, और मजे की बात ये कि 2 में से $1 बिलियन तो सिर्फ 3D स्क्रीनिंग की वजह से कलेक्ट हुए हैं। जेम्स कैमरॉन भी लाइक कि धंधा करो तो बड़ा करो पुरुषोत्तम भाई, वरना मत करो। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है इनविंसिबल के सीजन 2 को लेकर। तो इस सीरीज का एक छोटा सा टीजर आया है, और ये सीरीज इसी साल 2023 को अमेज़न प्राइम पे आ जाएगी। कोई नहीं पूछेगा कि टाइलर बचा कैसे, थॉर है वो, आम इंसान थोड़ी है। तो इसके बाद अपन लोग का अगला अपडेट है जैक स्नाइडर के रेबल मून को लेकर। तो नेटफ्लिक्स की ये सीरीज 22 दिसंबर को इसी साल रिलीज हो जाएगी। हाँ, स्नाइडर वर्स तो नहीं मिला, लेकिन ये यूनिवर्स भी कमाल का लग रहा है जैक स्नाइडर का। तो इसी के साथ ही इस हफ्ते के सारे अपडेट्स खत्म होते हैं, और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।